चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको आप आने वाले +1 के सिलेबस में और अगले साल +2 के सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्वांटिटीज को पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो इसका मतलब है कि मैं आज आपको पूरी +1 और +2 पढ़ा दूं। वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप फिलहाल इन्हें याद कर सकते हैं। यही ऑप्शन है आपके पास। तो थोड़ा थोड़ा मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा बीच बीच में। एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, और क्योंकि ये फोर्स अपॉन में लेंथ होती है तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे। फोर्स के आपको डायमेंशन पता है, ML_T-2, और लेंथ के डायमेंशन हो गए L, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे MT-2। एक क्वांटिटी होती है जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट इज सेम एज फोर्स, तो इसके फोर्स वाले ही डायमेंशन होंगे ML_T-2। एक क्वांटिटी होती है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रेशर लगता है उसको हम स्ट्रेस बोल देते हैं। तो इट इज सेम एज फोर्स अपॉन एरिया, तो इसके प्रेशर वाले ही डायमेंशन होंगे ML-1T-2। एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, और टॉर्क होता है R×F। मतलब R का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और F का मतलब है फोर्स। तो इसके डायमेंशन ML2T-2 हो जाएंगे, क्योंकि ML_T-2 तो पहले ही थे फोर्स के, मल्टीप्लाई बाय L हो गया, तो ML2T-2 डायमेंशन हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि एंगल के डायमेंशन होते हैं M0, L0, T0। एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इतना लिखिए, फिर आगे करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली चीज है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है, देखो, अगर पर्सन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, तो वो तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर पर्सन ऐसे चल रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ये ऐसे निकाल सकते हैं कि मान लीजिए उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो ये तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस जब वो ट्रेवल करता है तो वो सेंटर पे एंगल बनाता है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है कितना एंगल बनाया बटे में कितने टाइम में बनाया। तो एंगल के तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, M0, L0, T0। हाँ, लेकिन टाइम के डायमेंशन है T।
तो एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन हो गए t-1। तो बेटा ये आपने बड़ा ध्यान रखना है, अगर लीनियर वेलोसिटी है तो उसके डायमेंशन होते हैं lt-1, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन t-1 होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, जैसे लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं ना, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसके बाद आ जाइए अगली जो चीज है, इसको ओमेगा कहते हैं, ये W बनाना, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा मुंह घुमा दिया उसका। फिर आगे है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन को तो ए से डिनोट करते हैं, तो इसको अल्फा से करते हैं। तो होगा क्या ये एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम ना। तो इसके डायमेंशन क्या हो गए m0 l0 t-2, क्योंकि t-1 पहले ही है और t से डिवाइड किया तो t-2 हो गए। एक चीज होती है स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन का मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर लेंथ अपॉन में लेंथ है या वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम है, इन एनी केस ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी m0 l0 t0। चलिए अब आगे करते हैं। आगे है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बट अब बहुत नए नए नाम आपको आ रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, अब थोड़ा सा तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ जितना शॉर्ट में हो सकता है कि ये है क्या। देखिए स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। ठीक है, क्या ये टर्म्स कहाँ यूज होती हैं कहाँ नहीं यूज होती हैं वो पूरा +1 का सिलेबस है, लेकिन मैं अभी आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जिन स्कूल्स में अभी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर आ रहा है तो हो सकता है कि उनमें ये सारी टर्म्स आ जाए। ठीक है, तो थोड़ी बेसिक सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन टर्म्स के बारे में, थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। वैसे समझने के लिए तो पूरे 2 साल लगेंगे ना इन सब टर्म्स को, 11वीं 12वीं। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस हम अभी बता चुका हूँ मैं अभी आपको ना, स्ट्रेस होता है ml-1 t-2 डायमेंशन होते हैं, और स्ट्रेन के तो कोई डायमेंशन ही नहीं होते। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशन भी वही हो गए ml-1 t-2। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ये फोर्स अपॉन में लेंथ होती है। तो ml-2 अपॉन में l mt-2 डायमेंशन हो गए। ठीक है,
अभी हमने mt-2 डायमेंशन पहले भी किए थे किसी चीज के, हाँ वो स्प्रिंग कांस्टेंट के किए थे, वो भी फोर्स अपॉन में लेंथ है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट बिल्कुल अलग टर्म है। स्प्रिंग कांस्टेंट जहां पर यूज होता है किसी स्प्रिंग के केस में, वहीं पे सरफेस टेंशन यूज होता है लिक्विड के केस में। तो फोर्स अपॉन में लेंथ इस, ठीक है, तो इसके डायमेंशन भी mt-2 हो गए, याद रखने हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगली टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझाना हो आपको, जैसे सॉलिड्स के केस में जो काम फ्रिक्शन करती है, वही लिक्विड के केस में वो काम विस्कोसिटी करती है। मतलब जो लिक्विड में किसी चीज की मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती है, किसी चीज के मोशन को रोकती है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक पेंसिल लेकर दो बीकर में घुमाऊं, एक एक बीकर में है वाटर और दूसरे बीकर में मैं डाल दूं, दूसरे बीकर में है हनी, शहद, तो व्हाट यू सपोज कि मैं इस पेंसिल को आसानी से किस लिक्विड में घुमा पाऊंगा? वाटर में घुमा पाऊंगा ना। शहद में तो इतनी आसानी से घूमेगी नहीं ये पेंसिल। क्यों नहीं घूमेगी? क्योंकि आप ये बोलो, क्योंकि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है, तो विस्कोसिटी के डायमेंशन आप अभी के लिए याद ही कर लो, ml-1 t-1। फॉर्मूला वगैरह अभी कुछ ना करो, सिर्फ ये डायमेंशन याद करो। ठीक है, तो इतने डायमेंशंस, हो सकता है अब भी कोई डायमेंशंस छूट गए हो, लेकिन अगर आप इतने डायमेंशन कर लोगे तो ये जो भी आपके मिड टर्म एग्जाम है उसके लिए ये सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता इससे बाहर वो कुछ देंगे। ऐसे ही मैं कुछ डायमेंशंस +2 वाले भी आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि +2 तो आपने अगले साल करनी है, लेकिन उनके डायमेंशन पे क्वेश्चन इसी साल भी आ सकता है। सबसे पहले करंट। करंट आपको पता है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैंने बताया था ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो करंट भी उनमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करंट के डायमेंशन क्या हो गए? m0 l0 t0। इसमें से तो कुछ नहीं है, लेकिन a एक एक किसके लिए है? ए करंट के लिए, क्योंकि करंट आपको पता है करंट किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर में। तो ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पियर को। ठीक है, अगली चीज आ जाओ, चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा आपको 10वीं याद करनी है। चार्ज क्या होता है? करंट आपको पता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है, तो चार्ज क्या हो गया? करंट इनटू टाइम। याद आया? करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम। हाँ, और आपको तो याद क्यों नहीं आएगा? ठीक है, आप तो 11वीं में हो अभी। अभी तो पेपर रिजल्ट आया आपका 1 महीना पहले, सब कुछ याद होएगा आपको। हाँ, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो फिर क्या डायमेंशन हो गए इसके? m0 l0 t0। t0 नहीं है, t तो आ गया, t आ गया है, और i, और ये क्या हो गया? m0 l0 ta। ये चार्ज के डायमेंशन हो गए। अगली चीज है जो आप कर सकते हो, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी पढ़ के आए हो 10वीं में, वी बोलते थे जिसको, वी। ठीक है, अब वी का एक फार्मूला क्या था? v इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमें अभी आर के डायमेंशन भी नहीं पता।
लेकिन एक फार्मूला और किया था, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में q, ये फार्मूला भी किया था आपने बेटा, किया था ना, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में q। तो वर्क के डायमेंशन भी पता है और चार्ज के ये मैंने लिख ही दिए, तो ये फार्मूला लगा लेंगे, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में q। और वर्क के डायमेंशन क्या थे, m l2 t माइनस 2, और चार्ज के डायमेंशन क्या है, टी ए, वो तो 0 0 है, उनको क्या लिखना, टी ए लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया m l2, ये t1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, t माइनस 3 a माइनस 1, ml2 t माइनस 3 a माइनस 1। ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन। उसके बाद आ जाओ रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस अब आप कह सकते हो R इज इक्वल टू वी अपॉन में I, क्योंकि अब V के डायमेंशन भी पता है और I के भी पता है। तो V के डायमेंशन क्या है, ml2 t माइनस 3 a माइनस 1, और एक a और ले आओ क्योंकि करंट a है, तो ये क्या हो गया डायमेंशन, ml2 t माइनस 3 a माइनस 2। ये हो गए आपके रेजिस्टेंस के डायमेंशन। देखा, इजी है ना, बिल्कुल इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ml2 t माइनस 3 a माइनस 2। आगे चलते हैं, अगली टर्म है अपनी रेजिस्टिविटी। ये टर्म भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, इसको भी क्यों छोड़ना है, ये भी कर लेते हैं। हमको पता है R इक्वल टू रो L अपॉन में A, सो रो इज R A अपॉन में L। R के डायमेंशन अभी निकाल लिए हमने, क्या है, ml2 t माइनस 3 a माइनस 2। एरिया, एरिया के डायमेंशन क्या है, L2, और लेंथ के डायमेंशन क्या है, L। तो ये L से L कैंसल, स्केयर कैंसल आउट हो गया, ये आ गया ml3 t माइनस 3 a माइनस 2। सो ये आ गए आपके रेजिस्टिविटी के डायमेंशन, ml3 t माइनस 3 a माइनस 2। तो बेटा ये इतने डायमेंशंस तो आपको कर ही लेने चाहिए +1 में। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैं खुद भी कई बार मेरे से भी ये हो जाता है कि जब +1 में बच्चे होते हैं तब हम उन्हें कहते हैं कि ये नहीं, ये डायमेंशन हम अभी नहीं, आपको +2 में करा देंगे, क्योंकि +2 में जब ये टर्म्स पढ़ोगे तो हम करा देंगे। लेकिन फिर जब +2 में आते हैं तो सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि ये +1 का ये वाला पार्ट हमसे रह ही जाता है, हम ये डायमेंशन करा ही नहीं पाते हैं बच्चों को। उस टाइम सिलेबस कंप्लीट करने का इतना वो है, क्योंकि +2 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो फिर ये चीजें, ये जो +1 वाली चीजें हैं, ये कराने का टाइम किसी के पास नहीं होता। ठीक है, और ये कुछ जो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टर्म्स के डायमेंशन मैंने आपको कराए हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप ये बोलो कि ये हमें अभी करा दिए, हमें तो +2 में इन चीजों की समझ आएगी, अभी मुझे इन चीजों की क्या समझ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आप 10वीं में पढ़ के आए हुए हो। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते इनमें से कोई चीज मैंने आज ऐसी करा दी है जो 10वीं में नहीं थी। ये सब चीजें 10वीं में थी, ये सारे रिलेशनशिप 10वीं में थे। ठीक है, तो हम, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम ये डायमेंशंस याद ना करें, तो इसलिए ये डायमेंशंस आप याद कर लो। ठीक है, आज एक दो न्यूमेरिकल मैं और करवा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यूनिट एंड डायमेंशन में अगली चीज करेंगे एरर्स, वो हम कल करेंगे। तो आज एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं।
हाँ जी, तो ये न्यूमेरिकल लिख लीजिए अब। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी in the relation p is equal to x square minus b upon में 80 where ये कैपिटल P है, where capital P is power, x is distance and t is time। तो ये कीजिए आप। ए और बी के डायमेंशन निकालने, ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। तो अपने पास इक्वेशन है p इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस बी अपॉन में 80। ठीक है, इसको देखो मैं ब्रेक करके ऐसे लिखता हूँ, p इज इक्वल टू एक्स स्क्र अपॉन में 80 माइनस बी अपॉन में 80। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको कराया है और मैंने बोला है कि ये टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए।
और इन दोनों के डायमेंशन वही होने चाहिए जो किसके डायमेंशन है, पावर के। अब पावर के डायमेंशन क्या होते हैं, अगर आपको पावर के डायमेंशन याद नहीं है तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम होता है। वर्क के डायमेंशन होते हैं ml2 t-2, और आपने t से ही इसको डिवाइड कर दिया तो पावर के डायमेंशन आ गया आपके पास ml2 t-3। ये पावर के डायमेंशन हो गए आपके पास, ठीक है। यानी अगर ये पावर के डायमेंशन है तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 80 के डायमेंशन भी यही होने चाहिए, ml2 t-3। एक्स क्या है, डिस्टेंस, इसके डायमेंशन क्या हो गए, एल स्क्वायर। नीचे टी क्या है, वो टाइम है, उसके डायमेंशन क्या हो गए, टी। ठीक है, तो ये भी डायमेंशन है और ये भी डायमेंशन है, और दिस इज ए। ठीक है, तो ए को दूसरी साइड ले जाता हूं मैं, तो ए किसके बराबर आएगा, एल स्क्वायर ऑन में टी, और ये भी डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये उधर लेके जाऊंगा और उसको नीचे लेके आऊंगा, ml2 t-3। तो आप देखिए ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट रहा है, उसको काट दिया तो ये आया 1/m t-3 + 1, दैट विल बिकम t-2। तो ए के डायमेंशन आ गए mt-2। सॉरी m-1 t-2, क्योंकि m-1 t2, m-1 m-1 t2 आएगा ना, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। सर हाँ जी, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, बता दिया आज। यस सर। किस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट हो रहा है, मतलब जूम, जैसे ये जूम है तो किस पे टेस्ट कैसे लेंगे वो। सर डीऑक्सी भेज, डीओसी डॉक भेज देंगे लिंक, अच्छा उसमें फिर आ जाएंगे ना, फिर एंड में सबमिट पर क्लिक करके मैम के पास चला जाएगा अपना। अच्छा, चलो तो ये एक के हमारे पास डायमेंशन हो गए। अब शुरू में हमारे पास टर्म क्या थी वो मैंने रब कर दी, ये था एक्स स्क्वायर अपॉन में 80 और ये -b/में 80। तो ये b/में जो 80 है, b/में जो 80 है, इसके भी वही डायमेंशन है जो पावर के डायमेंशन है। तो पावर के डायमेंशन क्या थी, m l2 t-3। b के डायमेंशन निकालने हैं, a के निकाल चुके आप, m-1 t2 इंटू टी। ठीक है, और ये
सारी चीजें हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ml2t minus 3 m minus 1 t2 into t, that will be equal to b। तो ये m1 और -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया L2t minus 3, 2 और +1, तो ये आ जाएगा t plus 3। अब t plus 3 और -3 भी कैंसिल हो गया, तो b के डायमेंशन आए आपके L²। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहीं पर हमारी आज की क्लास एंड हो रही है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू नहीं हो सकता। कल हमने जो टॉपिक करना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद हम एरर्स करेंगे, ठीक है, एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो वो हम कल करेंगे। रिया, आज का जो कंप्लीट लेक्चर है तेरे को रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर आज की मीटिंग ओवर हो रही है।